फुकदान पाया जाता है, उनमें रिस्क टेकिंग का वो जज्बा नहीं होता, वो जोश नहीं होता, वो रिस्क लेने से बड़ा डरते हैं। आपको पता है कि मैक्सिमम रिस्क मैक्सिमम प्रॉफिट, ये एक बड़ी आम सी इस्तेलाह है, तो वो रिस्क लेने से डरते हैं। दूसरी बात ये कि वो जो है वो आप जिसे कहते हैं ना, वो थीटा, आपके अक्सर लेक्चर्स में मैंने एक टर्म सुनी, थीटा टाइप के लोग पैदा कर रहे हैं, इंटरप्रेन्योर पैदा नहीं कर रहे। वो कहीं नौकर तो बन सकते हैं, वो कहीं जाके जॉब की बैंक में किसी बड़ी फर्म में जॉब तो कर सकते हैं, लेकिन वो अपना जो उनका पूरा जो किरदार बनता है बीइंग अ बिजनेसमैन, वो किरदार नहीं अदा कर पा रहे। आपको बहुत कम लोग जो है आपके इर्द गिर्द में भी, आपका बहुत बड़ा जो है वो स्पेक्ट्रम है, आपकी बड़ी ऑब्जर्वेशन है, बड़ी दुनिया घूमते हैं आप, तो मुझे अंदाजा है इस चीज का। तो आपने भी देखा होगा कि एमबीए पास जितने भी अहबाब हैं जो या चार्टर्ड अकाउंटेंट भी आपको कोई अच्छा बिजनेसमैन नहीं मिलेगा। बिजनेसमैन की जो स्टडी बड़ी आम सी होती है। सभी सब ब्रिज कैसे करें, इस गैप को ब्रिज कैसे किया जाए? शादी, इसमें दो चीजें हैं। एक तो ये ऐसे किया जा सकता है कि जो यानी कि मैंने पहले ही आपको पहला जो मेरा जुमला था वो यही था कि टेक्निकल एजुकेशन, जिसमें टेक्निकल एजुकेशन फॉर एग्जांपल अगर जैसे मैंने आपको बताया कोई चावल का बिजनेस करना चाह रहा है, यानी कि एक्सपोर्ट, राइस एक्सपोर्ट, उसकी टेक्निकल एजुकेशन हुई है, वो तो अच्छी बात है, लेकिन बीइंग अ एमबीए, बीइंग अ बीबीए या चार्टर्ड अकाउंटेंट, इवन ये कोई इसका कोई किरदार नहीं है, इसका कोई भी किरदार यानी कि बिजनेसमैन। समी साहब, अगर आपके पास कोई जॉब लेने आता है, अमूमन जॉब लेने वालों में कौन सी कमियां आप देखते हैं? वो बच्चे जो बिजनेस ग्रेजुएट हैं, जॉब के लिए आते हैं, सीवी लेकर आते हैं, उनमें कौन से ऐसे फॉल्ट्स होते हैं जो आप निशानदही करेंगे ताकि वो ठीक कर लें खुद को? कॉन्फिडेंस की कमी, जी, और वो दूसरा मेहनत से डरते हैं जी, तीसरा रिस्क टेकिंग जो है वो उनमें नहीं होती, रिस्क लेने से डरते हैं। मैंने पहले भी आपको रिस्क लेने का बताया, रिस्क लेने से डरते हैं। तो ये तीन चीजें जो है इनमें बहुत इसका यानी कि वो उनमें कॉन्फिडेंस होता ही नहीं है कि वो कोई चीज जो है वो पेश कर सकें। समी साहब, मेरा मानना है कि कोई भी कारोबार इंसानों को साथ लेके चलने, टीम बना के चलने से होता है। आपकी क्या राय है कि लोगों को साथ लेके चलना, टीम को साथ लेके चलना कितना जरूरी होता है कारोबार के लिए? सर बिल्कुल, आप वो जो स्टेफन और कूवे की जो बात है सिनर्जाइज्ड, जो आपने भी एक मरतबा आपने एक लेक्चर में बयान की थी, सिनर्जाइज्ड किस्म की जिसकी अप्रोच होती है वही लोग कामयाब होते हैं, जो अपने लोगों को अपने साथ लेके चलते हैं। नया आदमी किसी को भी अपने साथ लेके नहीं चल सकता। जो एमबीए वाले जो लोग होते हैं, एमबीए, या मैं बार बार एमबीए कह रहा हूं, तो जो लोग एमबीए कर रहे हैं वो मेरी किस बात को गलत ना लें। एमबीए का मकसद यानी कि जो बिजनेस ओरिएंटेड एजुकेशन है, जो लोग ये बिजनेस ओरिएंटेड एजुकेशन से निकल के आ रहे हैं, स्पेक्ट्रम से निकल के आ रहे हैं, उन लोगों में जो है वो चाहते हैं कि सिर्फ हम ही नुमाया हो, दूसरे नुमाया ना हो, दूसरे के लिए गुंजाइश नहीं रखते। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत नवाजिश। शाह साहब, वही जो पॉइंट्स आपने पहले रेज किए कि कॉन्फिडेंस नहीं है, मेहनत नहीं करना चाहते, इसको जरा थोड़ा एलैबोरेट करते हैं, लेकिन यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से बाद वापस आते हैं तो यहीं से आगे गुफ्तगू बढ़ाएंगे कि वो फैक्टर्स जो शाह साहब ने पहले हाईलाइट किए थे उनको ओवरकम कैसे किया जाए। यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, कासिम अली शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शाह साहब, मेहनत, कॉन्फिडेंस और एक वो जो होता है ना कि जिसको कहते हैं स्कूल से या यूनिवर्सिटी से निकलते ही एक्सपोजर, लेक ऑफ एक्सपोजर, कैसे ओवरकम किया जाए? देखिए, लैक ऑफ जो एक्सपोजर है, यानी तजर्बे की कमी, मुशाहिदे की कमी, ये सिर्फ बिजनेस स्टडीज के साथ ही नहीं, सब जगह है। पहली बात तो या ट्रेंड ही नहीं है, कल्चर ही नहीं है। हमने यूनिवर्सिटी को, कॉलेज को, स्कूल को समझा है तालीम के लिए। स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी से बाहर तालीम शुरू होती है जब आप मुशाहिदा करते हैं प्रैक्टिकल लाइफ के साथ। आप किसी से ये बात कहिए कि वो एक सफा अपना मुशाहिदे का लिख दे, यकीन कीजिएगा वो एक लाइन नहीं लिख पाएगा। जिसकी अपनी ऑब्जर्वेशन कोई नहीं है, जिसने किसी तजर्बे मुशाहिदे से सीखा नहीं है, जिसने किसी इल्म वाले से, आलिम से भी नहीं सीखा, किसी फुल ऑफ विजडम से नहीं सीखा। मैं ऐसा एक बड़ी मजेदार चीज कोट करूं, ये बिजनेस स्टूडेंट्स को बड़ी वो कह ले मोटिवेट करेगी। मैं एक अरसा लाहौर चैम्बर से रेडियो करता रहा और उस रेडियो में कम अज कम 50-60 बिजनेसमैन के मैंने इंटरव्यू लिए, अपने क्रेज से इंटरव्यू लिए कि मुझे पता लगे आखिर वो सीक्रेट कौन से हैं जिन सीक्रेट्स के थ्रू, जिन राजों के थ्रू ये सक्सेसफुल हुए। उसमें आईटी के लोग भी थे, उसमें बाकी एजुकेशन के लोग भी थे जिन्होंने यूनिवर्सिटीज बनाई, उसमें कोई और बिजनेस, छोटा स्मॉल इंडस्ट्री के बिजनेस भी थे, प्रोडक्शन के लोग भी थे। इंटरव्यू सिर्फ इसलिए लिया कि कम से कम मैं तो जानूं कि राज क्या है। लेकिन ये सवाल, ये मेरा एमबीए नहीं है, मैं यानी कि स्टूडेंट नहीं हूं। एक ऐसा स्टूडेंट जो पढ़ है, जानना चाहता है, वो भी जरा किताब से बाहर निकले, किसी से टाइम ले, कोई रिकॉर्डर उठाए, कोई कॉपी पेंसिल उठाए, जाके कोई 4 बातें उससे सीख के आए, उसे पता लगेगा प्रोफेसर से ज्यादा विजडम तो उस बिजनेसमैन के पास है। बिल्कुल ऐसा।
لیکن शाह साहब एक तरफ इतना लंबा एकेडेमिया, इतना एक्सपीरियंस है, लेकिन एक लाइन जब आती है ना, जब भी कोई आप इश्तिहार देख लें नौकरी के लिए, उसके ऊपर एक लाइन लिखी होती है, एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स ओनली। वहां पे बच्चे क्या करें कि एक्सपोजर आपको मिलना है कहीं पे इन होके, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनकी एजुकेशन वजायफ पे होती है, स्कॉलरशिप पे होती है, बिजनेस की तरफ नहीं जाना चाहते, पहले थोड़े बहुत पैसे इकट्ठे करेंगे, फिर बिजनेस की तरफ आएंगे, और यही वो प्लान लेके चल रहे होते हैं। लेकिन वो जो एक कल्चर डेवलप कर दिया ना हमने एक्सपीरियंस ओनली का, उसको कैसे खत्म किया जाए? ऐसा देखें, बस आपने जाना हो ना कहीं और बस आ गई है, सीट खाली नहीं है, बंदे ने अगर जाना वाकई है ना, बंदा लटक जाता है, और बंदा लटकने के बाद इंतजार करता है कि अगर खड़े होने की कहीं जगह मिलेगी मैं अंदर आ जाऊंगा बस के। फिर बंदा इंतजार करता है कि जैसे ही कोई सीट खाली होगी मैं उस सीट पे, फिर बंदा इंतजार करता है कि जो मेरी पसंद की सीट है ना खिड़की के साथ, जब वो खाली होगी मैं वहां बैठ जाऊंगा। यानी कि एक प्रोसेस है। यहां पर मसला ये है कि हर कोई चाहता है एक हाई फाई जॉब, हर कोई चाहता है कि जनाब वो एग्जेक्टिव की सीट पे बैठ जाए। खुदा के बंदो, जब बंदा छोटा नहीं बन सकता ना, वो बड़ा भी नहीं बन सकता। ये एक महावरतन जुमला है। छोटे का मतलब यहां पर वो छोटा है जो हर दफ्तर में होता है। जैसा आपकी गुफ्तगू हमेशा नए आने वाले लोगों के लिए ना बड़ा एक हौसला और हिम्मत देती है इनको। कोई एक आधा वाकया आप कोट करना चाहें अपनी रियल लाइफ में से कि आपने ऐसा देखा हो कि एक बंदा आपके सामने मेहनत करते करते डेवलप हुआ और फिर उसने इतना नाम बनाया हो कि दुनिया ने यूं करके उसकी तरफ देखा? अच्छा, सैकड़ों लोग हैं, एक नहीं, मेरे हमारे सीनियर्स में से कई लोग हैं। मैं एक साहब का वाकया कोट करूंगा, बड़ा नाम है इस मुल्क का। वो सिटी बैंक की एक आला जॉब कर रहे थे, साथ में उन्होंने छोटा सा अपना बिजनेस स्टार्ट किया। उनका नाम था सलीम गोरी, नेटसोल के सीईओ है। और नो डाउट हमारे जो उनसे इस के साथ भी जो उनसे मशावरत उनकी चलती रहती चैनल की और एस्पायर की। अच्छा, उन्होंने उस वक्त में जब वो छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया, ये उनकी ऑटोबायोग्राफी मैंने पढ़ा भी, उनकी जुबानी भी सुना, तो वो जो बॉस था सिटी बैंक का, उसने बुला के कहा कि यहाँ छोटा सा कारोबार करो, ये बड़ी सी नौकरी करो। ये बड़ी सी नौकरी वो थी जिससे घर, गाड़ी, सब मिला हुआ, पैसा सब कुछ मिला हुआ था। उन्होंने कहा भाईजान ये रिजाइन पड़ा हुआ है, मैं छोटा सा कारोबार कर लूंगा, क्योंकि मलकियत का एहसास तो है, मैं मालिक तो हूं, ये बड़ी सी नौकरी आपकी है, ये आप मालिक हैं, छोटा सा कारोबार मेरा है। रिजाइन किया, छोटे से कारोबार को पकड़ा। आज नेटसोल पाकिस्तान का नंबर 1 ग्रुप है और चाइना को भी सॉफ्टवेयर दे रहा है, मर्सिडीज उसका क्लाइंट है। बिल्कुल ऐसा, और बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स हैं जो उनके क्लाइंट हैं आगे से। जिस तरह आपने गौरी साहब को कोट किया है, वैसे ही बहुत सारे लोग और भी हैं आपके सर्कल में से, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, और बड़ी खुशी होती है जब ये लोग नए आने वाले लोगों को अकोमोडेट करते हैं। स्पेशली गौरी साहब तो नए आने वाले लोगों को बड़ा अकोमोडेट करेंगे, ऑफिस विजिट करवाएंगे, इंटर्नशिप स्टार्ट करो, अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, उससे हिम्मत मिलती है। शाह साहब, आखिर में हमें लेक क्या क्या करते हैं? ऑन गोइंग ट्रेनिंग एक हमने आइडेंटिफाई कर दिया कि एक फैक्टर ये है कि बच्चों को ट्रेन नहीं किया जा रहा। एकेडेमिया की बात करें तो एकेडमिक सिस्टम में जो कमियां हैं उसमें गवर्नमेंट कितनी रिस्पॉन्सिबल? देखिए, मैं इसको 2 हिस्सों में तकसीम करता हूं। स्टूडेंट को क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी को क्या करना चाहिए। सबसे पहले आते हैं स्टूडेंट को क्या करना चाहिए। स्टूडेंट को भी ये रियलाइज कर जाना चाहिए कि जो ये कुछ हो रहा है ये टोपी ड्रामा है। ठीक है, जब वो ये जान जाएगा ना तो फिर वो खुद हाथ पांव मारेगा। जब आपकी ट्रेन ने मंजिल पे पहुंचना ही नहीं है तो आप ट्रेन को यहां छोड़ते हैं या फिर आप कोई बंदोबस्त करते हैं दूसरी ट्रेन का, तो स्टूडेंट को मान जाना चाहिए कि उसका अपना एक्सपोजर खुद बढ़ना चाहिए। उसे कहीं पर इंटर्नशिप करनी है, उसे किसी मेंटोर की जरूरत है, उसे किसी कोच की जरूरत है, उसे किसी बड़े से बिजनेसमैन को कहना है कि मुझे असिस्टेंट ही रख ले। बिल्कुल ठीक। कोई शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए, कहीं सीखने के लिए जाना चाहिए। एक आपको बड़ी मजे की बात बताऊं, जो रियल बिजनेसमैन फैमिलीज है ना, जिनके पास विजडम है, वो अपने बच्चे एक दूसरे की तरफ भेजते हैं। इसको तुम नौकरी पे रखो, इसको तुम नौकरी पे रखो, मैं तुम्हारा नौकरी पे रखता हूं, करने के लिए, सिखाने के लिए। पता लगे कि नौकरी होती क्या है। 15-16 हजार रुपए जब कमाना पड़ता है ना बच्चे को, उसको सारी अकलें आ जाती हैं। बेशक बिलियनियर है, बिलियन की एम्पायर है, लेकिन स्टार्ट वहां से ले। दूसरा, बच्चों को खुद कोशिश करनी चाहिए, कोई ऐसा कोर्स हो रहा है, कोई ऐसी वर्कशॉप हो रही है, कोई ऐसा सेमिनार हो रहा है। तीसरा, मुझे मोहम्मद अली जिन्ना कभी नहीं भूलते, आप जब लीडर नहीं भी थे ना, आप पार्लियामेंट के इजलास जरूर सुनते थे। क्या बात, यानी जो आपने बनना है आप उनमें उठना बैठना शुरू कर दीजिए। आपने बिजनेसमैन बनना है, आपकी बिजनेस कम्युनिटी से अलग जरूर होनी चाहिए। ये तो स्टूडेंट का हिस्सा हो गया। वैसे गवर्नमेंट या यूनिवर्सिटी को क्या करना चाहिए? पहली बात, उन्हें भी रियलाइज करना चाहिए कि हमारे कोर्स में, हमारे टीचर में, हमारे लेक्चरार में, हमारे प्रोफेसर में कमी है। उसको भी हमें भेजें, सबसे पहले तो उसको भेजें, खुदा के बंदो उसको इंडस्ट्री में भेजें, को 2-4 महीने लगा के तनख्वाह ले ले यूनिवर्सिटी से, लेकिन उसका एक्सपोजर बढ़े कि इंडस्ट्री नेक्स्ट जनरेशन के फायदे के लिए कॉलेज से बाहर निकालें। नंबर 2, उन्हें मानना चाहिए कि एक एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ाने वाला प्रोफेसर उससे बदर्जा बेहतर एक बिजनेसमैन है जो कभी आके लेक्चर दे। तो उनके लेक्चर्स, फ्रीक्वेंट लेक्चर्स रखे जाएं, फ्रीक्वेंट लेक्चर होने चाहिए, गेस्ट स्पीकर बुलाने चाहिए, और उनके लिए खुदा के बंदो रेड कारपेट बिछाओ, क्योंकि वो विजडम देते हैं। इस सोसाइटी की जान सरमायादार भी है, कारोबारी शख्स भी है, बिजनेसमैन है। अगर वो नहीं होंगे, टैक्स नहीं जाएंगे, टैक्स देने वाले कितने हैं? कोई अच्छा, यहाँ पे एक बड़ा इंटेग्रल पार्ट मुझे बाद में याद आया, लेकिन याद आ गया, क्या हमारी फैमिलीज, हमारी सोशल वैल्यूज, कल्चर एंटरप्रेन्योरशिप के लिए नए आने वाले बिजनेसमैनों को सपोर्ट करता है?
بالکل نہیں کرتا, لیکن ہمیں ٹرینڈ بدلنا چاہیے. بالکل یہ پروگرام دیکھیں, ایمانداری سے بتائیں رائے صاحب, آپ کا یہ پروفیشن کیریئر کتنے سال ہو گئے ہوں گے, آپ پڑھے بھی ہوں گے, میں بھی پڑھا ہوں گا, کتنے سالوں سے ہم نوکریاں بھی کر رہے ہیں, کام بھی کر رہے ہیں, بزنس بھی کر رہے ہیں. ایمانداری سے بتائیں پوری زندگی میں آپ نے ایک پروگرام ایسا دیکھا ٹی وی پہ جو آج ہم کر رہے ہیں؟ یعنی کہ یہاں پر بارش کا پہلا قطرہ تو ہم بھی گرا رہے ہیں, کچھ اور بھی میرے ایسے ٹرینر دوست ہیں, بھائی ہیں, دوست ہیں, اینکرز ہیں, جو یہی باتیں کر رہے ہیں کہ جب تک ہم اپنی نئی نسل کو کاروبار کی طرف نہیں لے کے جائیں گے, اس ملک میں کوئی انقلاب نہیں آنے والا. تو انقلاب ہم نے پہلا قطرہ تو گرا دیا. اب ذرا بات کرتے ہیں ان کی کہ جو ہمیں گروم کر رہے ہیں, جو ہمارے بچوں کو گروم کر رہے ہیں, پروفیسرز کی, ٹیچرز کی, ایجوکیشنسٹ کی, آپ ان کو بھی ٹرین کرتے ہیں. ان کے بیریئرز کیا, ان کے مسائل کیا کیا؟ ان کے بیریئر ہمیں کہہ لینا جی, نئی عمارت بنانے کے لیے پوری عمارت کو گرا کے نئے سرے سے ہم کسی کو وکٹمائز نہیں کر رہے, وکٹمائز نہیں کر رہا, لیکن رائے صاحب ہمیں کم از کم اتنا ہی ریلائز کر لینا چاہیے کہ جو نئی پود ہم بھرتی کر رہے ہیں ٹیچرز کی شکل میں, لیکچرارز کی شکل میں, خدا کے بندو اگر وہ گرومر نہیں ہوں گے وہ گرومنگ نہیں کر سکتے. ابھی ریسنٹلی میں نے ٹیلی ویژن پہ ایک واقعہ دیکھا, ایک خاتون تھی, ان کا انٹرویو وہ ایجوکیٹرز بھرتی ہونے کے لیے ہو رہے تھے, تو ان کو انٹرویو میں شاید مارکس کم ملے, شہباز شریف صاحب نے ان کو واٹس ایور نوکری دے دی اینڈ واٹ ایور. لیکن میں نے وہاں پہ ایک ہی سوال اٹھایا تھا, جو آج کا یہ پورا پروگرام آپ کا ہے, کہ اس کی ٹریننگ کون کرے گا؟ یہ جن بچوں کو پڑھائے گی, اس سے پہلے اس خاتون کی بھی تو ٹریننگ ہے نا, یہ بھی تو استاد لگنے والی ہے, لیکن ایک بزنس گریجویٹ ہے, اس کے اسٹریٹ اوے آفٹر شی از گوئنگ ٹو ٹیچ پیپل, تو ان کی گرومنگ کون کرے گا؟ وہاں پہ میرے ذہن میں ایک ہی بندہ آیا, قاسم علی شاہ صاحب. لیکن قاسم علی شاہ صاحب کے ساتھ قاسم علی شاہ صاحب کتنے کالجز میں جائیں, کتنے لیکچرز ایسے دیں, وہاں پہ ایک پراپر سسٹم وضع کیا جانا چاہیے کہ بھائی ہر کالج, ہر یونیورسٹی کو قاسم علی شاہ صاحب اور ان جیسے اور ٹرینرز جو ہیں ان کے لیکچرز ارینج کرنے چاہیے. آپ کو یونیورسٹیز اپروچ کرتی ہیں؟ دیکھیں اب تو یہ ٹرینڈ جو ہے نا بنا لیا, پہلے ہم بھاگ رہے ہوتے تھے رائے صاحب, یہ نئے ٹرینرز کے لیے بھی موٹیویشن ہے, پہلے ہم بھاگ رہے ہوتے تھے کوئی بلا لے, اس وقت الٹ ہوتا ہے, ہم کہتے ہیں ہم پروگرام سٹارٹ کرنے لگتے ہیں تو شاہ صاحب کو 4 کالز آ جاتی ہیں جی کل وقت دے دے, کل. اللہ کا بڑا احسان ہے, لیکن گزارش یہ ہے کہ دیکھیں یہ چیزیں ایک دن میں نہیں ہوتی. ساتھ ہی ساتھ میں خود ذاتی طور پہ کہوں, ایک اچھے ٹیچر ہونے کے ناطے, ایک پروفیسر ہونے کے ناطے اپنے وزڈم کو شیئر کرنا چاہیے. بالکل, میں شاید آج ادھر بیٹھا بھی اسی وجہ سے ہوں بالکل کہ ہم نے وزڈم کو شیئر کر دیا. مجھے پتا ہے آپ نیٹ پہ ڈال دیا, اوپن کر دیا. مجھے بڑی اچھی طرح آئیڈیا کہ آپ کتنی مشکل سے وقت نکال کے آتے ہیں اس پروگرام کے لیے. شاہ صاحب بہت شکریہ. آج کا پروگرام آپ نے دیکھا, کوشش کی قاسم علی شاہ صاحب نے اور میں نے کہ کچھ الیبوریٹ کر سکے ایشوز ہیں کہاں پہ, ایشوز ہم نے نکال دیے, ان کے سولوشن بھی بتا دیے, لیکن بہت سارے سولوشن ایسے ہیں کہ جن کا حل, جن کا پریکٹیکلٹی گورنمنٹ کے پاس ہے اور ایز اے سوسائٹی ہم سب کے پاس بھی ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ آج کا پروگرام کچھ جو بزنس کے گریجویٹ ہے, وکٹمائز کرنا کسی کو پرابلم نہیں تھا یا مقصد نہیں تھا, صرف آپ کے مسائل کا حل جو ہمیشہ سے قاسم علی شاہ صاحب آپ کے لیے لے کے آتے ہیں وہی مقصد تھا. گفتگو سے مجھے اور قاسم علی شاہ صاحب کو اجازت دیجیے.